तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बंद गोभी की सब्ज़ी बनाने का बिल्कुल डिफरेंट तरीका। आज हम बना रहे हैं बंद गोभी की सब्ज़ी, लेकिन इस तरीके से बनाएंगे कि इतनी ज़्यादा मज़ेदार, इतनी ज़्यादा शानदार बनेगी कि आप हर दफ़ा बंद गोभी की सब्ज़ी जो है ना इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल अलग से अंदाज में। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है सबसे पहले प्याज। ये प्याज तकरीबन 3 छोटी प्याज हैं जिनको हमने चॉप कर लिया है, और आधा कप हमने ले लिया है यहाँ पर कुकिंग ऑयल। उसके बाद हमने प्याज इसके अंदर डालने के बाद प्याज को हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का हल्का सा फ्राई होगा तो फिर हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ें जो है ऐड करेंगे। इस तरीके से सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है, और ख़ासकर जिन लोगों को सब्ज़ी नहीं पसंद, ख़ासकर बंद गोभी की, तो ये तरीका देखने के बाद आप यकीन करें आप इस तरीके के फ़ैन हो जाएंगे और हर दफ़ा इस तरह से सब्ज़ी बनाएंगे। तो हल्का सा जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा-सा उसका कलर जो है वो चेंज हुआ है, हल्का सा सॉफ्ट हुआ है, तो 1 चम्मच भरकर हमने इसके अंदर डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद फिर से थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब अदरक लहसुन की बहुत अच्छी सी इसके अंदर से खुशबू आएगी, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पर जितने भी स्पाइसेस हों आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें थी, इन्हें भी हमने बारीक काट लिया है, और तकरीबन 3 अदद मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के, इन्हें भी हमने काट लिया। काटने के बाद अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। दोबारा से इसको हमने चम्मच चलाना है और इन तमाम चीज़ों को हल्का सॉफ्ट होने तक हमने पका लेना है। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पर इसको नहीं भूनना, क्योंकि टमाटरों के अंदर अच्छा खासा पानी होता है। तो साथ ही हमने इसके अंदर डाल देने हैं इसमें स्पाइसेस। तो हाफ चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया नमक का, 1 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च, उसके साथ हाफ चम्मच मैंने हल्दी डाल दी है। इन तीनों चीज़ों को डालकर दोबारा से इसी टमाटरों के पानी के अंदर हमने मीडियम सी फ्लेम के ऊपर इस मसाले को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अगर पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत हो तो ज़रूर लगा लीजिए, और मसाले को आपने अच्छी तरह भूनना है। इस तरह से आपने चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मसाले को मैश करना है, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर से ख़त्म हो जाए और ज़बरदस्त सा पेस्ट और मसाला जो है ना वो आपका तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और हाफ चम्मच इसके अंदर हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, और डालने के बाद इसे भी हम भूनेंगे जब तक कि मसाले के अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। तो इसको हमने भून लेना है कुछ सेकंड के लिए। उसके बाद हमने इसमें डाल देना है पानी। ग्रेवी के लिए यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं। पानी तकरीबन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1.5 गिलास, ठीक है। 1 और आधा गिलास हमने इसके अंदर पानी डाल दिया है। डालने के बाद एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर देंगे, ढक्कन लगाएँगे, और ढक्कन लगाकर इसको हमने एक बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। और इसको हमने तब तक पकाना है जब तक कि अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो तैयार नहीं हो जाती। तो यहाँ दरमियान में एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं हमारी ग्रेवी अच्छी खासी पक रही है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 अदद आलू। इसको हमने छोटा-सा इस तरह से बारीक सा काटा हुआ है, ये हमने डालकर इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है। दोबारा से अपने ढक्कन लगा देना है, और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तब तक हम जो बंद गोभी है उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 अदद मैंने आलू लिया है, उसको हमने कश करके उसका पानी निकाल लिया है। आधा आधा फूल जो बंद गोभी होती है ना, आधा फूल है इसका ये, उसे भी हमने अच्छी तरह से कश कर लिया, और उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी था वो भी हमने निचोड़ कर निकाल लिया है। थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया, उसके साथ हाफ चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च का, थोड़ी-सी इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, थोड़ा-सा नमक इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आप मिकदार बनाएँगे उस हिसाब से फिर आप मसाले भी चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा-सा सूखा धनिया पाउडर डाल दिया है, थोड़ी-सी कसूरी मेथी, और थोड़ा-सा इसके अंदर हमने इस तरह से सूखा धनिया जो है इसको हमने डाल देना है, हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। डालने के बाद इसको बाइंड करने के लिए 2 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से इस तरह से करके आपने मिक्स कर लेना है। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह आप देखें कि मिक्स हो गई हैं, और आप इसको बाइंड करके देख लें, अगर ये अच्छी तरह से बाइंड हो रही हो तो ठीक है, नहीं तो हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच हमने इसमें डालना है बेसन का। यहाँ पर अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रही थी, तो मैंने इसके अंदर डाल दिया दोबारा से 2 चम्मच इसके अंदर बेसन डाल दिया। अगर आप चेक कर लीजिएगा कि ज़रूरत हो तो आप 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पानी की नमी ज़्यादा फ़ील हो रही हो तो फिर आप इसके अंदर 2 चम्मच जो है ना बेसन डाल लें। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी हमने अब बनाने हैं कबाब। मैं इसके कबाब बना रही हूँ। अगर आपका दिल करे तो आप इसको रोल शेप में भी बना सकते हैं। जैसे आपका दिल करे, कोफ्ता शेप जो आपको पसंद हो उस शेप में बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए मीडियम साइज़ की हमने टिक्कियाँ जो है ना वो इस तरह से करके हमने तैयार कर लेनी है। और सेम एक ही साइज़ की तमाम टिक्कियों को हमने तैयार कर लेना है। तो झटपट से तमाम टिक्कियों को हमने तैयार करके एक साइड पर रख लेना है।
ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो टिक्कियाँ हैं वो तैयार कर ली हैं। तैयार करने के बाद अब हमने इनको कर लेना है फ्राई। ऑयल हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ऑयल है और इसके अंदर तमाम जो टिक्कियाँ हैं ना वो आपने इसके अंदर डालते जाना है। ऑयल बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़े से ही ऑयल में ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएँगी। अब ये जो आलू भी इसके अंदर कच्चे हैं और इसके अंदर गोभी भी कच्ची है, तो इसे पकने के लिए हम थोड़ा-सा टाइम ज़रूर देंगे, तो कम से कम 3 से 4 मिनट आपने एक साइड को ज़रूर देने हैं। एक दफ़ा हिलाकर आपने इनको चेक कर लेना है, चिपकते नहीं हैं क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके शामी टूट जाएँ या ख़राब हों, बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आपके जो शामी कबाब जो है ना वो तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए एक साइड इसकी बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, तो इसकी एक साइड को हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारा-सा कलर इनका आया हुआ। तो सेम इसी तरह हमने इसकी दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से पका लेना है। कम से कम 3 से 4 मिनट तो ज़रूर देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे गोभी के शामी कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इधर हमारी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है। तो एक दफ़ा इसके अंदर हम चम्मच चला लेंगे इस तरह से करके और उसके बाद जो आपने शामी फ्राई करके रखे हुए थे वो आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तमाम शामी की टिक्कियाँ इसके अंदर डालने के बाद ये देखिए इस तरह से डाल देंगे तमाम और अच्छी तरह से एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएँगे और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाने के बाद ढक्कन दे देंगे और इसे कुछ सेकंड के लिए पकाएँगे ताकि तमाम ग्रेवी जो है उसका फ्लेवर इस शामी के अंदर आ जाए। तो ढक्कन लगाकर कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसे स्लो बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर दम के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद यहाँ पर ज़बरदस्त सी हमारी जो है ना बंद गोभी की सब्ज़ी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ी-सी कसूरी मेथी, उसके साथ डाल देंगे थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया और इसको निकाल कर हम डालेंगे अपनी ज़बरदस्त सी प्लेट में। माशाल्लाह से बहुत-बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्टी सी इस तरह से बनती है और ये देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ज़बरदस्त सी हमारी बंद गोभी की जो सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से टेस्टी बनी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।